जय भोलेनाथ मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो प्रसंग है वह अत्यंत मार्मिक और शिक्षाप्रद है। इस कथा में हम यह जानेंगे कि स्त्री अपने पति को सबसे बड़ा धोखा कब देती है और किन परिस्थितियों और स्थानों पर ऐसा करती है। साथ ही इस कथा के माध्यम से यह भी समझेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, पुरुष या स्त्री। प्रिय मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरी तरह से सुनें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसका जीवन कभी भी धोखे से नहीं भरा रहता। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोता इस कथा का संपूर्ण श्रवण करता है, प्रभु आप उसके सभी मनोरथ पूर्ण करें, उसके सभी संकट दूर कर दें और उसकी गरीबी को समाप्त कर दें। तो मित्रों, अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। यह स्थान आशीर्वाद और शांति का प्रतीक माना जाता था। हिमालय की ऊंचाई और वहां की ठंडी हवा, गंगा के जल का झरझर बहना, सब कुछ एक दिव्य वातावरण को जन्म देता था। भगवान शिव, जो अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे, अपने ध्यान में मग्न थे। वहीं माता पार्वती भी उनके पास बैठी हुई थीं और आंतरिक विचारों में खोई हुई थीं। एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे, तभी पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा जो उनके मन में बहुत समय से घुमड़ रहा था। हे महादेव, इस संसार में स्त्री और पुरुष में से कौन अधिक पापी और विश्वासघाती होता है? पार्वती ने गहरी चिंता में डूबते हुए सवाल पूछा। भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और कुछ देर तक मौन रहे। उनकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान था। आखिरकार भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह सवाल बहुत पेचीदा है। हर व्यक्ति के जीवन की यात्रा अलग होती है और हर किसी के कर्मों के पीछे उसकी इच्छाएं और स्वार्थ होते हैं। किसी एक लिंग को पापी या विश्वासघाती ठहराना आसान नहीं है। फिर भगवान शिव ने पार्वती को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें इस सवाल का उत्तर मिल सके। कई साल पहले एक छोटे से गांव में सूरज नामक एक युवक रहता था। सूरज का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास करने का ख्वाब था। वह चाहता था कि वह भी एक दिन समृद्ध हो और समाज में अपना नाम रोशन करे। उसका परिवार गरीब था, लेकिन सूरज को हमेशा यह विश्वास था कि वह अपनी स्थिति बदल सकता है। एक दिन सूरज ने सुना कि राजा के दरबार में बहुमूल्य आभूषणों का व्यापार होने वाला है। राजा अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने वाला था। सूरज का मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर मैं ये आभूषण ले लूं तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं भी ऐशो आराम से जी सकूंगा। सूरज ने तुरंत अपने निर्णय को अंजाम देने के लिए योजना बनाई। वह राजा के महल में दाखिल होने का उपाय सोचने लगा। एक रात जब सूरज को यह लगा कि उसका समय आ गया है, उसने राजा के महल में चोरी करने का विचार किया। राजा के महल में रात के समय सूरज ने घुसने की योजना बनाई, लेकिन उसे रास्ते में एक अवरोध का सामना करना पड़ा। राजा की पत्नी श्वेता ने उसे देख लिया। श्वेता ने सूरज को संदिग्ध भाव से देखा और उसके पास पहुंच गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? श्वेता ने पूछा। सूरज ने थोड़ा घबराया, लेकिन उसे खुद को शांत करना पड़ा। उसने झूठ बोला, महारानी, मैं बस रास्ता पूछने आया था। मुझे कहीं जाना है और रास्ता भूल गया हूं। श्वेता ने उसकी बात मानी, लेकिन कुछ समझने की कोशिश की। सूरज के मन में खोट था, लेकिन उसने श्वेता को धोखा देने के लिए एक नया बहाना बनाया। सूरज का दिल पूरी तरह से लालच और आत्मनिर्भरता की भावना से भर गया था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वह सोचता था कि अब उसके पास वह सब कुछ होगा जो वह चाहता था। किसी भी कीमत पर वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार था। राजा के महल में भरी हुई दौलत और आभूषणों की ओर उसका मन खींचा जा रहा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके इस कृत्य के परिणाम क्या होंगे। रात्रि का समय था और अंधेरे में सब कुछ चुप था। सूरज ने योजना बनाई थी कि वह राजा के महल में चोरी करेगा। उसे इस समय का पूरा लाभ उठाना था, क्योंकि राजा और महल वाले गहरी नींद में थे। सूरज ने धीरे धीरे महल की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आत्मा में एक भय था, लेकिन उसकी इच्छाओं ने उस भय को ढक लिया था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। राजा के महल के विशाल द्वार को पार करते हुए सूरज ने सोचा,
अब कुछ समय के लिए सब कुछ मेरा होगा। उसने पहले तो महल के अंदर गहरे सन्नाटे को महसूस किया। सब कुछ शांत था, जैसे महल ने किसी रहस्य को अपनी छांव में समेट रखा हो। सूरज महल के एक कमरे से दूसरे कमरे में बिना किसी आवाज के चुपके से घुस रहा था। उसकी नजरें केवल उस एक उद्देश्य पर केंद्रित थीं, आभूषण और दौलत। लेकिन तभी उसे एक अवरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह महल के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ा, वह वहां खड़ी श्वेता से टकरा गया। श्वेता, राजा की पत्नी, एक कक्ष से बाहर आ रही थी। सूरज को देख उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी प्रतिक्रिया से सूरज के मन में घबराहट दौड़ गई। श्वेता का चेहरा उभरते हुए एक सवाल के साथ सूरज पर पड़ा। तुम यहां क्या कर रहे हो? श्वेता की आवाज में अविश्वास था। सूरज ने तुरंत खुद को संयमित किया और झूठ का सहारा लिया। महारानी, मैं रास्ता भूल गया था और कुछ समय के लिए महल में घुस आया हूं। मुझे जाना था, लेकिन भटक गया। सूरज ने इस झूठ को बड़ी चतुराई से बोला ताकि श्वेता को कोई संदेह न हो। श्वेता ने उसकी बात मानी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा और सतर्कता थी। तुम अकेले ही क्यों आए हो? यह समय अच्छा नहीं है, तुम्हें वापस जाना चाहिए, श्वेता ने कहा। सूरज ने उसका विश्वास जीतने के लिए कहा, महारानी, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहता था। ओह। सबसे पहले उसने महल छोड़ने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वह पलटने लगा, उसके मन में एक ख्याल आया। अगर मैं श्वेता को भी किसी तरह से विश्वास दिलाऊं, तो वह मेरे रास्ते का कांटा बन सकती है। मुझे अब इस अवसर को पूरी तरह से साध लेना चाहिए, सूरज ने सोचा। फिर उसने श्वेता से कहा, महारानी, मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको असुविधा में डाल रहा हूं। आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। वह श्वेता की ओर बढ़ने का नाटक करते हुए कहा, कृपया मेरी बात मानिए, मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे बस अपना काम निपटाना है। लेकिन श्वेता की समझदारी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने सूरज को देखा और उसे एक बार फिर शक की नजरों से देखा, लेकिन सूरज की आवाज में एक विश्वास था जिससे श्वेता ने उसे जाने दिया। सूरज अपने झूठ को सही साबित करने में कामयाब रहा। सूरज ने जो योजना बनाई थी, वह अब उसे पूरा करने का समय था। वह महल में दाखिल हो चुका था और उसके सामने आभूषणों से भरी तिजोरी थी। उसकी आंखों में ललक और हसरत थी। उसने जल्दी से तिजोरी को खोला और सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे बक्से को उठाया। अब उसके पास वह सब था जो उसने सोचा था और उसकी आंखों में एक बड़ी तृप्ति थी। लेकिन सूरज का लालच यहीं पर नहीं रुका। उसने महल के सभी दरबारियों और राजा को खत्म करने का फैसला किया। उसे लगने लगा कि यदि वह किसी को जिंदा छोड़ता है तो कोई न कोई उसकी पहचान उगल सकता है। इस तरह उसने राजा के महल में एक भयंकर हत्या मचाई। सबसे पहले उसने राजा को मारा। राजा को न पहचान पाने के कारण उसने उसे नष्ट कर दिया। फिर एक एक करके महल के सभी सदस्यों को खत्म करते हुए सूरज ने सबका विश्वासघात किया। यह निर्णय सूरज के लिए अब घातक साबित हुआ। उसने श्वेता को भी मार डाला और महल में घमासान मच गया। सूरज को अब सब कुछ अपनी पकड़ में लगने लगा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसका यह मार्ग सिर्फ उसे विनाश की ओर ही ले जाएगा। महल की इस घटना ने सूरज को शांति और संतोष नहीं दिया। अंत में उसके मन में यह भय बढ़ने लगा कि उसके द्वारा किए गए घातक कृत्यों के परिणाम क्या होंगे। क्या वह कभी इस पाप से मुक्ति पाएगा? सूरज के मन में अब अनिश्चितता और आत्मग्लानि थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका लालच और स्वार्थ उसे न केवल अपने कृत्य से अनजान बनाए हुए थे, बल्कि वह आत्मनिर्भरता की गलत सोच में भी घिर चुका था। सूरज का जीवन अब पूरी तरह से अंधकारमय हो चुका था। उसने जो कुछ भी किया वह उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। महल में खून का सैलाब बहाने के बाद वह धन और आभूषणों से भरा बक्सा लेकर वहां से भाग निकला। सूरज के मन में भय और चिंता का तूफान मचा हुआ था, लेकिन वह अपने लालच में अंधा हो चुका था। वह सोचता था कि अब उसे कोई पकड़ नहीं सकता, परंतु उसे यह नहीं पता था कि जो पाप उसने किया है वह उसकी छाया बनकर हर कदम पर उसका पीछा करेगा। कुछ दिनों बाद सूरज ने चोरी किए हुए धन से एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की। उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवाया और ऐशो आराम से जीवन बिताने लगा। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता
तो महल में किए गए पाप उसके सपनों में आते। राजा, श्वेता और महल के निर्दोष लोगों के चेहरे उसे नींद में भी चैन से बैठने नहीं देते। सूरज का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गया। उसका मन हर समय बेचैन रहता और उसे यह एहसास होने लगा कि उसका किया गया पाप कभी भी उसे शांति नहीं देगा। एक दिन वह एक साधु से मिला जो एक गांव में सत्संग कर रहे थे। सूरज ने अपनी पीड़ा साधु को बताई और अपने किए पापों का प्रायश्चित करने की याचना की। साधु ने कहा, हे वत्स, जो पाप तुमने किया है उसका प्रायश्चित बहुत कठिन है, लेकिन भगवान शिव के चरणों में सच्चे मन से समर्पित होकर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई में लगाना होगा, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी। सूरज ने साधु की बात मानी। उसने अपने सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने अपने जीवन को शिव भक्ति और सेवा में लगा दिया। वह गांव-गांव जाकर अपने पापों की कथा सुनाने लगा ताकि कोई और उसके जैसे पापों के जाल में न फंसे। समय बीतता गया और सूरज की सच्ची तपस्या और सेवा ने उसके मन को हल्का करना शुरू कर दिया। अंततः भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे आशीर्वाद दिया। शिवजी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे पापों ने तुम्हें सिखाया है कि लोभ और स्वार्थ का मार्ग विनाश का मार्ग है। अब तुमने सेवा और तपस्या के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सही दिशा दी है। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो चुकी है। जाओ और अपने कर्मों से संसार को प्रकाशमान करो। सूरज ने भगवान शिव के आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। उसने बाकी जीवन दूसरों की भलाई में समर्पित कर दिया। इस तरह उसने यह सिखा दिया कि इंसान चाहे जितना भी गिर जाए, लेकिन सच्चे प्रायश्चित और भगवान की शरण से उसे मोक्ष और शांति प्राप्त हो सकती है। इस कथा के अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, पाप का कोई लिंग नहीं होता। यह इंसान के कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन हर इंसान के पास अपने पापों को सुधारने का अवसर होता है और यही इस जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि लोभ, स्वार्थ और धोखा अंत में विनाश की ओर ही ले जाते हैं, लेकिन सच्चाई, सेवा और भगवान की भक्ति से आत्मा की शुद्धि संभव है। हर हर महादेव।